नमस्कार दोस्तों। जेटेड को लेकर एक बड़ा धमाका सामने आ रहा है और कई सारे छात्र इस मैसेज को लेकर घबरा भी गए। आखिर मामला क्या है जिसको लेकर के कई सारी परेशानियां आ रही और लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। आज मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा और आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद मैं बात करूंगा आगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड पात्रता परीक्षा। किस चीज की बात करने वाले हम लोग? झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी कि परीक्षा की तिथि जो आपका कंफर्म हो चुका है। जेट 2024 नहीं 2026 आपका यहाँ पे 24 है ना, 2026 कर लीजिए। क्लियर? 2026 29 मार्च को होगी। क्लियर? यानी कि यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये जो आपका अपडेट है कंफर्म है। यानी कि ये जो जानकारी आपको निकल करके आ रही है न्यूज़पेपर और आधिकारिक जो जानकारी है उससे आ रही है। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षा टल सकती है, लेकिन अब जो आपका तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। हम बात करते हैं यहाँ पे जेट और जेट में भी हम अंतर करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, परीक्षा कौन आयोजित करा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जेट जो आपका जेपीएससी आयोजित करवा रहा है। और जेट से जुड़ी जो भी प्रक्रिया है, जैसे आप फॉर्म भरना और आपका परीक्षा करवाना, समझ रहे हैं, परीक्षा मतलब रिजल्ट जारी करना, ये सारी चीजें आपका जेपीएससी के ही जिम्मे कर दिया गया। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है आपका जेट 2024-2026 से लिख दीजिए, है ना, मई में दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। यानी कि परीक्षा के लगभग आपका 1 से, है ना, लगभग 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जेट पास करने के लिए मतलब कि जेट पास करने के बाद क्या होगा। तो जेट पास आपका करने के बाद आखिर आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि आखिर जेट पास तो कर लेंगे, आखिर क्या होगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नए कैंडिडेट होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, उनको पता नहीं होता। तो मैं बताने वाला यहाँ पे देखिएगा, अगर आप जेट पास कर जाते हैं ना, परीक्षा पास करने के बाद आपके पास 2 बड़े विकल्प होते हैं। कौन कौन? पहला आपके सामने आता है सरकारी प्रोफेसर बनने का मौका। जेट की मैं बात करूँ, जेट की नहीं। आप झारखंड के कॉलेज यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हो। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। दूसरा आपका पीएचडी में एडमिशन। अगर आप जेट पास करते हैं तो जेट पास करने के बाद आप पीएचडी में नामांकन भी ले सकते हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जेट और जेटेट में अंतर, बहुत सारे लोग को अंतर पता भी नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जेट और जेटेट को बहुत एक जैसे समझ लेते हैं, लेकिन दोनों आपका अलग है। जेटेट आपका क्या है ये भी जान लीजिए, और जेट क्या है ये भी जान लीजिए। ठीक है? अगर हम जेटेट की बात करें, समझ रहे हैं, अगर हम जेटेट की बात करें तो स्कूल टीचर बनने के लिए, समझ रहे हैं, जो आप स्कूल पढ़ाते हैं उसमें 1 to 5 हो चाहे आपका 6 to 8, जैसे आपका सहायक आचार्य में हुआ ना, स्कूल में पढ़ा रहे, तो उनके लिए आपका जेटेट निकालना जरूरी है ना, जेटेट निकालना जरूरी है। बट अगर आप जेट निकालते हैं, जेट, समझ रहे हैं, अगर आप जेट निकालते हैं तो आपके लिए खुशी वाली बात यह हो जाती है कि आप जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या पीएचडी एडमिशन के लिए तैयार हो चुके हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखें हाई कोर्ट की जो भूमिका है ये क्या है। झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया था और कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा कि परीक्षा की अंतिम तिथि क्या है, तो तैयारी कितनी हो चुकी है। समझ रहे? कोर्ट के द्वारा पूछा गया। हालांकि झारखंड में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगा करके आए हो। हर एक विज्ञापन, अभी कक्षपाल का देखिएगा उसमें भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लग ही रहा है। उत्पाद में तो वही आता है, जैसे सीजन वही, सहायक आचार्य वही होगा, लेडी सुपरवाइजर वाला वही हो गया, मतलब हर एक जगह में माध्यमिक आचार्य वही। सारे चीज अगर कोई भी विज्ञापन निकल रहा है तो कोर्ट कचहरी का दर्शन करने जरूर जाते हैं विज्ञापन, समझ रहे, आशीर्वाद लेने के लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जेपीएससी का शपथ पत्र। जेपीएससी सचिवालय ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया है और इसमें बताया गया परीक्षा 29 मार्च को होगी। भाई आप समझ सकते हैं आप किस लेवल का आपको तैयारी करना होगा। अगर आप तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ पे फ्री कोर्स कुछ सारे क्लासे होते हैं, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हो। क्लियर? बात करते हैं यहाँ पे कि परीक्षा 29 मार्च को होगी और तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली सुनवाई आपका, इस मामले की अगली सुनवाई आपको 9 अप्रैल को की गई है ना, मतलब की जाएगी, है ना, 9 अप्रैल को होगी। और कोर्ट ने सरकार के प्रगति और जो आपका प्रोसेसिंग रिपोर्ट है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपका, वो आपका मांगी है। क्लियर? निश्चित तौर पर अगर मैं कुछ मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जेट 2024 की परीक्षा आपका 24 लिख दीजिए कि परीक्षा 29 मार्च को होगी। परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में आने की प्रबल संभावना बनी। तो यह था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।